चुगलखोरों के कारण कईयों बार न जाने कितने घर बर्बाद हुए हैं, और चुगलखोरों को उसी में आनंद मिलता है। न उन्हें रबड़ी में आनंद मिले, न रसमलाई में, न रसगुल्ला में। उन्हें तब आनंद मिलता है जब दो घरों में चुटिया मार होती है ना, दो परिवारों में जब घुसा मार होती है, जब दो भैया अलग अलग होते हैं या किसी घर में दीवार लग जाती है, तो चुगलखोर को कहता है आहा अब थोड़ा छाती में सुकून आया। तो जो दो घरों में फेंट पार करके, दो भाइयों में, दो परिवारों में फेंट पारने के बाद जाकी छाती में ठंडक पड़े, समझना वो बड़ा तगड़ा चुगलखोर है। तो चुगलखोर ने जाकर के मैया से कहा मैया मैया मैया। बोले क्या बात है? बोले तेरो लाला माटी खा रहा है। अच्छा अच्छा, अब एक बात बताओ, माटी लाला खा रहे हो तो जब चुगलखोर को कहा जा रहा हो? लाला माटी खा रहा है तो जा को कहा जा रहा है। लेकिन ये बीच में मैया ने कहा सही में? बोले हाँ। बोले ठीक है, मैं अभी चलती हूं। अच्छा, आपने एक कहावत सुनी है, ऊंट के मुंह में जीरा? सुनिए। तो फिर आपने ऊंट के मुंह में कभी जीरा देखा है? कहावत तो सुनी है, लेकिन ऊंट के मुंह में कभी जीरा देखा नहीं है। मेरा कहने का भाव है, आप इतनी दूर दूर से इतनी गर्मी में आते हो। मैं तो रास्ता में देख रहा था, माता टमटम में ऐसे भर के आ रही है जैसे आलू की बोरी भर के नहीं आती है। इतनी गर्मी में मैं दिल से प्रणाम कर रहा था। मैंने इतनी श्रद्धा को नमन है। इसलिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ऊंट के मुंह में जीरा एक बात कह करके। ये जितनी भगवान की लीलाएं हैं ना, इन लीलाओं को सुनने के बाद भीतर इनमें कुछ भरा होता है। जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, ये बाहर की बात है, लेकिन इसके भीतर कुछ छुपा है जो वो कहना चाहता है। इसको जो समझ जाएगा वही सच्चा श्रोता है, और केवल जीरे तक रहेगा वो श्रोता तो है पर कच्चा श्रोता है। ऐसे हर कथा में, कथा के भीतर मैं कुछ कहना चाहता हूं, केवल कथा नहीं कहना चाहता हूं, नहीं तो फिर मैं इतिहास का टीचर न हो जाऊंगा। अगर मैं केवल हिस्ट्री कहूंगा तो फिर मैं इतिहास का टीचर हो जाऊंगा, हैं? फिर मैं टीचर ऑफ हिस्ट्री हो जाऊंगा। लेकिन हर कथा भीतर और भी कुछ कहती है, हैं? और जो और भी कुछ कहती है उसे कहने वाला कहे और सुनने वाला सुने, तब जाकर के कथा मानी जाती है। अब समझिए, भगवान माटी खा रहे हैं, ये साधारण सी बात है। हर बच्चा माटी खाता है बचपन में, लेकिन इस लीला में छुपा क्या है वो दर्शन करिएगा। वो दर्शन करोगे तो ही सच्चे श्रोता हो। हाँ? मैया दौड़ी दौड़ी आई, लाला तेने माटी खाई? तो भगवान कहते हैं कि नाहम भक्षितवानम्ब। नहीं मैया, मैंने माटी नहीं खाई, और मैं कभी माटी नहीं खाता हूं। अब गजब की बात यह है राम नरेश जी, कि भगवान आंख देकर झूठ बोल रहे हैं कि नहीं? खाइए साहब, सबके सामने खाइए, लेकिन फिर भी माँ से झूठ बोल रहे हैं। चुगलखोर कह रहा है कि मैंने आंखों से देखा है, और भगवान के मुंह पे भी माटी लगी है और भीतर भी मुख में डेला है। उसके बाद भगवान कह रहे हैं कि मैंने माटी नहीं खाई। अब इसके भीतर को समझिएगा। जब भगवान भागवत में जब गर्भ में आए, तो गर्भ में देवता लोग स्तुति करने के लिए आए, और स्तुति करते समय देवता भगवान की जब स्तुति कर रहे हैं तो इतने बार सत्य का प्रयोग करते हैं, इतने बार सत्य का प्रयोग करते हैं
कि सत्य ही सत्य भरा हुआ है उसमें। देवता लोग कहते हैं कि ये जो गर्भ में है वो कोई साधारण सत्य नहीं है। बोले ऐसा वैसा सत्य नहीं है। तो बोले कैसा सत्य है? बोले परम सत्य है, परम सत्य। सत्यव्रतम, बोले इनका व्रत भी सत्य है, जो व्रत ले लें उसे निभाते हैं। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। एक श्लोक में भगवान के लिए सत्यम, परम सत्यम, त्रिसत्यम, सत्यात्मकम, सत्यस्य सत्यमृत नेत्र सत्यम, कितने सत्य लगा दिए। और ऐसा सत्य लगाए जाने वाला भगवान झूठ बोल रहा है सबके सामने। क्या कह रहा है कि ना हम भक्षितवानम, मैया मैंने माटी ना खाई। और मैया आंखें ते दिख रही है कि मुंह में जो डीला धरे हो, और चुगलखोर आकर के गवाही दे रहा है। इन दोनों बातों को जो समझ जाएगा वही सच्चा श्रोता है। जरा समझिएगा, बात थोड़ी सी गहरी है पर मैं सरल करूंगा, क्योंकि आप श्रोता बहुत प्यारे हो। इतनी दोपहरी में आदमी खेत पे भी काम के लिए नहीं जाना चाहता, और आप इतनी दोपहरी में घर को छोड़ के पंडाल में आ जाते हो। अपने काम करने के लिए भी माँ बाप कहते हैं तो जाने की हिम्मत नहीं होती। वो कहते हैं कल कर लेंगे, या रात में कर लेंगे, शाम को कर लेंगे, सुबह ठंडी में कर लेंगे। और तुम लोग 12 बजे निकलते हो, जब दोपहरी का टीका टीक होता है, तुम तब निकलते हो। इसलिए कुछ ऐसी बातें हैं जो मेरा कहने का मन है। जिसके लिए देवता लोग इतने सत्यों का प्रयोग करते हैं और वो झूठ बोल रहा है कि नाहम भक्षितवानम सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षम पश्य मे मुखम। यशोदा मैया ने लाला से कहा कि कस्मान मृदमदान्तात्मन भवान भक्षितवान रहः वदन्ति तावकाह्येते कुमारास्तिग्रजोऽप्ययम्। कितनी प्यारी बात है। अदांत आत्मन, यानी अरे तेरी जीव वश में नहीं है, तेरी इंद्रियां वश में नहीं है, तू अपने आप में कंट्रोल नहीं कर पा रहा, माटी तक खा रहा है। अदांत आत्मन का मतलब है आउट ऑफ कंट्रोल में जिसकी इंद्रियां हो गई हैं। क्या? आउट ऑफ कंट्रोल, जिसकी इंद्रियां हो गई हैं। जैसे डायबिटीज वाले की इंद्रियां आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। अगर उसको रसगुल्ला दिखाई दे जाए सफ़ेद वाला या वो गुलाब जामुन वाला, और फिर वो सामने प्लेट में धर्या होए, और फिर खूब पतंग 200 जाती है, 250 भी चली जाती है, 150 के ऊपर तो रहती है, पर जब सामने आता है तो फिर कहता है होगी सो देखी जाएगी। आउट ऑफ कंट्रोल जब इंद्रियां होती हैं उसे कहते हैं क्रेविंग। क्या क्या भीतर से क्या होती है? क्रेविंग। तो फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। ऐसे ही भगवान से कह रही है कि अरे अदांतात्मन, तेरी इंद्रियां बस में नहीं है। इसे ब्रजभाषा का शब्द दूं तो बताऊं? ब्रजभाषा में कहते हैं ऐसे आदमी को चटोरा। क्या कहते हैं? चटोरा। अरे चटोरे,
तेरी जीव जो है बहुत ज्यादा चटोरी हो गई है, माटी तक को खाने लगा है तू। भगवान ने मैया की ओर देखा कि तेरे से किसने कहा? कौन बोला? अब ये गैंग का सरदार तो है ही, अब छोटे मोटे की तो हिम्मत नहीं है किसके सामने। तो मैया से कहने लगे कौन बोला? इधर सब खड़े हैं आकर के, हैं? अब सब मैया से कान पकड़ कह रहे हमारा नाम मत ले देना, हमारा नाम मत ले देना, नहीं कल हम गैंग से बाहर हो जाएंगे, हैं? भगवान कह रहे मैया सही सही बताना तेरे से कौन बोला? अब मैया ने कही एक को नाम लूंगी तो गड़बड़ हो जाएगा, कहो बेचारे पे गाज पड़ेगी, हैं? ताते कहती है कि वदंती तावका ही एते। ये सब कह रहे हैं, चुगलखोर को बचा दिया। वैसे मेरी सलाह मानो भैया हो, फफूंद वारे हो, दुनिया में सबको बचाना, पर चुगलखोर को कभी मत बचाना, क्योंकि ये इंसान बचाने लायक नहीं होता है। यदि ये जिंदे रहते हैं तब तक न तो परिवार एक होता है, न समाज एक होता है, न देश एक हो पाता है, हैं? ये फूट पड़ती ही रहती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये फूट डालने वाला दिखाई नहीं देता। पता है एक आदमी ने कहा था मुझसे, बड़ी प्यारी बात लगी मुझे, बोले मेरा जब खेत बटा और मेरा घर बटा, राम जी, अब बड़ी प्यारी बात है, इसलिए मेरा जब खेत बटा, मेरा जब घर बटा, दुख तो बहुत हुआ पर मैं सहन कर गया। पर मुझे सबसे ज्यादा दुख तब हुआ, कब? बोले मेरा घर और खेत उन्होंने बंटवाया जिनका इस खेत और घर में एक कूड़ भी हिस्सा नहीं था, उन लोगों ने बंटवाया। बात समझ में आ रही है? दुख इस बात का नहीं था कि खेत और घर बटा, दीवार लगी, मेड़ पड़ी, लेकिन दुख इस बात का था कि उनके कहने पे मेरा खेत बटा, उनके कहने पे मेरा घर बटा, कि जिनका मेरे घर में, मेरी घर की बुनियाद में, मेरे खेत में जिनका लेश मात्र भी हिस्सा नहीं था। दुख तो इस बात का हुआ। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उन चुगलखोरों का कभी पता नहीं चलता है। आग लगी हुई तो दिखती है परिवार में, पर कौन कहां से डीजल डाल रहा है, कौन कहां से पेट्रोल डाल रहा है, ये पता ही नहीं चलता। और घर वाले परेशान होते हैं, घर वाले दुखी हैं। अच्छा एक बात बताना चाहता हूं दिल की, कोई अपने बाप को दुखी करना चाहता है क्या? भारत की बात बता रहा हूं। कोई भी बेटा बाई हार्ट पूछा जाए तो अपने बाप को कोई भी बेटा दुखी करना, मेरा आगे का वाक्य पूरा करो, दुखी करना नहीं चाहता। अरे मैयाओ, कोई भी बहू अपनी सास को दुखी करना नहीं चाहती। जब कोई बेटा दुखी करना नहीं चाहता बाप को, तो फिर सब बाप सुखी होने चाहिए ना। जब कोई बहू दुखी करना नहीं चाहती है सास को, तो सब सास सुखी होनी चाहिए ना। इसका मतलब है कि बीच में कहीं मिस्टेक हो रही है। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? है? बेटा तो चाहता नहीं है, बेटा तो चाहता है कि मेरा बाप जब खुश होगा ना, और जब मुझे आशीर्वाद देगा या मुझे खुश हो जाएगा तो मेरी आत्मा खुश हो जाएगी। हर बेटा चाहता है भारत का। फिर बेटा खुश कर क्यों नहीं पा रहा है? बहू खुश कर क्यों नहीं पा रही है? भैया को प्यार देना चाह रहा है, क्यों नहीं दे पा रहा है? कहीं ना कहीं बीच में पाइपलाइन लीक हो रही है। और जब पाइपलाइन लीक होती है ना, तो उसमें से पानी निकलता भी है और पानी गंदा घुसता भी है, हैं? पानी गंदा घुसता भी है। तो अच्छा, अब समस्या ये आती है
कि लीकिंग जो है इतनी छोटी होती है, जैसे पंचर होता है ना, पंचर टायर में, और ट्यूब में जब पानी में डाल करके देखा जाता है तो ही पता चलता है कि बुलबुले उठते हैं ना। अरे मूड अला करो भाई। हाँ, तो जब बुलबुले उठते हैं पानी में डुबाने पर तब पता चलता है कि लीकेज यहाँ है, लेकिन ट्यूब का तो पानी में डुबा करके पता चल जाता है, पर चुगलखोर का तो ये भी उपाय नहीं है कि कहीं डुबा करके देख लें कि बुलबुले उठ रहे हैं। अगर भगवान मुझे कोई ऐसा उपाय दे दे कि जैसे ट्यूब का लीकेज पता चल जाता है, ऐसे चुगलखोरों का कोई पता करने का अगर थोड़ा सा भी कोई आइडिया, कोई तरीका, कोई नजरिया कोई भगवान दे दे, तो मैं चाहता हूं कि मैं अपने भारत को तो कम से कम सुखी कर लूंगा। लीकेज को देख देख करके वहां पे ऐसी टिकरी लगाऊंगा पंचर जोड़ने वाली कि वाको मोह हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए। मैं दुनिया की तो नहीं कहता, भारत, क्योंकि मैं भारत का वासी हूं, भारत मेरा देश है। अपने देश को तो कौन, अपने आंगन को, अपने घर को कौन अच्छा नहीं बनाना चाहता। इतना तो मैं चाहता हूं कि मुझे अगर पता लग जाए। पर पंचर का तो उपाय है, पर चुगलों का, क्योंकि माताओं एरी मैया ध्यान रखना, एक छोटी सी बात मेरी पकड़ में आई है, बहुत छोटी सी बात है, छोटी सी बात है पर बड़ी बात है। छोटी सी बात तो समझ में आई है, जो बुलबुले उठते हैं ना पंचर वाले, तो पता चलता कि लीकेज यहां है। तो एक चुगलखोर की एक अदा मैंने पकड़ी है इतनी बड़ी जीवन में, मैं तुम्हें बता देता हूं। जब कभी कोई व्यक्ति, एरी मैया, जब कभी कोई व्यक्ति, कोई पड़ोसिन अड़ोसिन, घर की बाहर की, जब ये कहे कोई बात तुमसे कह करके जहरीली, और उसके बाद कहे कि मेरा नाम मत लेना, समझना बुलबुला यही चुगलखोर है। अगर सच है तो तू नाम लेके बोलना। अरे सच है तो मुंह उजागर के बोल। जो ये कहता है कि देख मैंने अब की बार तू मेरा अपना है या तू मेरी अपनी है, मैं तुझे बता तो रहा हूं या बता तो रही हूं, पर मेरा नाम, समझना ये बुलबुला है। ये बताता है कि ये चुगलखोर है, ये चुगलिया है। तो ऐसे की बात पर वहीं समझ लेना कि विश्वास करने लायक नहीं है। क्योंकि सच्चा आदमी क्यों छुपेगा, क्यों छुपाएगा, मुंह क्यों छुपाएगा भाई? क्योंकि वो ऐसे आग लगाना चाहता है कि आग तो लगाना चाहता है पर नजरों में आना नहीं चाहता। ये छोटी सी बात अब तक मेरे पकड़ में आई है जो मैंने आपको बताई है। जो ये कहता है या ये कहती है कि मैं तुझे तो बता रही हूं, पर ध्यान रखना किसी भी कीमत पर मेरा नाम ना आ जाए, तो पंचर समझ लेना यहीं से हो रहा है, लीकेज यहीं से हो रहा है। तो भगवान यशोदा मैया ने बाबा ने जब कान पकड़ यूं कही, मैया मेरा नाम मत ले देना, मेरा नाम मत ले देना, क्योंकि चुगलखोर पकड़ में आ जाएगा तो मरम्मत नहीं हो जाएगी, हैं, मुंह पे टिकरी नहीं रख जाएगी उसके पे। इसलिए मैया ने भी दया कर दी। मैं प्यारियों में एक बात कहना चाहता हूं, मैया ने तो यहां दया कर दी, पर तुम दया मत करना, क्योंकि दया ऐसे पे नहीं करनी चाहिए। दया माँ पे करो, बाप पे करो, गुरु पे करो, बेटा पे करो, बुआ पे करो, भतीजे पे करो, बहन पे करो, भैया पे करो, पर चुगलखोर पे दया ना 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 ना। ऐसे ये दया ही जीवन के लिए बड़ी घातक हो जाएगी। ये दया जीवन के लिए घातक हो जाएगी। अश्वत्थामा पे दया करी और अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अच्छा एक बात बताओ, कोई कालो नाग और आप जा रहे हो रोड पे किन करके, या घर की देहरी में है कि घर में है कि, और आप जा रहे हो, अचानक से वहां पे पांव पड़ जाए और वो खा नहीं पावे तुम्हें और भाग जाए,
तो यूँ बताओ फिर तुम्हें डर लगेगा कि नहीं लगेगा? क्योंकि छेड़खानी हो गई है उससे छेड़खानी हो गई है। अगर बाने मन में ठान लई तो ढूंढ ढूंढ के खावे की कोशिश करेगा। इसलिए उसको कुछ लोग कहते हैं कि अब कैसे करके ढूंढो और वह समाप्त करो, नहीं तो वो काउदना हमको समाप्त कर देगा। ऐसे ही चुगलखोर को दया करके यदि छोड़ दिया, उसको उजागर न किया, तो आज तुमने तो छोड़ दिया, हमने तो छोड़ दिया, पर वाको ज्यादा मौका लगेगा वो हमको नहीं छोड़ेगा। अब चाहे मानो और चाहे मेरा तो आज छठवां दिन है, कल लास्ट है। हरिश्चंद्र जी, राम जी हमें लेके आए हैं, लक्ष्मी जी हमें लेके आई हैं कि गुरु जी हमारे यहाँ 7 दिन बांग लगाओ, शायद कोई जग जाए तो कोई जग जाए तो। मेरा तो काम बांग लगाए भी को, जैसे मुर्गा बांग लगाता है जगाने के लिए, ऐसे मैं तो बांग लगाने आया हूँ बूंद वाले हो। 7 दिन तक, 7 दिन क्या, छठवां दिन पूरा हो गया, कल के दिन और बांग लगाऊंगा। लेकिन इसमें जो जग जाएंगे वे बहुत कुछ पा जाएंगे। बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं कल यहाँ से रम जाएंगे, पर संत की बात पर जो भी चल जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ओ बात मानो न मानो खुशी आपकी, तावका ही एते वदंती, ये तेरे ही अपने, कन्हैया से कह रही हैं यशोदा मैया, तेरे ही अपने कह रहे हैं। और कहें तो तूने माटी खाई है, और कहें तो कहें तेरे खुद के निजी अपने। तावका ही एते कुमारहा, ये जितने तेरे जो नई उम्र के जो तेरे संग के बालक हैं वे सब गवाही दे रहे हैं मैं करूं तो। अब एक निगाह भगवान ने सब की ओर देखी, सब कान पकड़ के ठाड़े, भैया हम आए। और जाने चुगलई करी गई तेज, जब सबसे ज्यादा कान पकड़ रहा जोते मुड़ रहा है, हम तो बिल्कुल ना है। क्योंकि जो नकली सेब का फल होता है वहाँ पे चमक ज्यादा होती है, असली पे चमक ज्यादा नहीं होती है। तो वो कहता है, सब लोग कहने लगे। अब सब लोग जब मना करने लगे तब भगवान ने मैया की ओर फिर देखा, मैया ये सब तो मना कर रहे हैं। मैया बोली कि मेरे आगे तो सबने मना कर दी भाई। अब जो चुगल दुकाऊ बाग को तो समझ लो पाँव कपक पारे के नंबर आयो है। क्योंकि चुगलखोर भी कोई शांति से थोड़ी बैठता है, उसे तो हर समय लगती रहती है कि पर्यो मेरे ऊपर पर्यो, पोल खुली पोल है।
उसको ऐसे लगता रहता है, कैसे लगता रहता है, कैसे लगता रहता है, बताऊं कि रहने दूं? अच्छा बता देता हूं, बड़े उत्साह से सुन रहे हो आप लोग। हम जब 9वीं में 8वीं क्लास में पढ़ते थे, उस समय ब्लैक एंड वाइट टीवी चलती थी, और शुक्रवार के शनिवार के दिन रात को चित्रहार आता था। मेरी उम्र के लोग पहुंच गए होंगे अपने उसमें, ठीक है। चित्रहार आता था और एक दिन पिक्चर आती थी, ठीक है, वो भी रात को। हाँ, तो चित्रहार आता था। हम भजनों के, हम गानों के बड़े शौकीन थे। अच्छा, दूसरे के घर टीवी रहती थी, अपने घर टीवी नहीं थी, तो टीवी देखने के लिए हम वहां, तो पिक्चर आती थी। उस दिन पिक्चर देखते थे, रात के जो है ना 9-10 बज जाते थे। अब रात को वहां से अपने घर जाना होता था। एक दिन का भयो पिक्चर देखवे हम गए, और लगभग जो है ना 300 मीटर जो है वो घर था अपने घर से, जब पिक्चर देखी। बाद ना पिक्चर भूतन की निकल आई। अब रात में भूतन की पिक्चर देख के रात के 10 बजे और 300 मीटर अपनो घर दूर हो, तो तुम चले जाओ? कहो माई के लाल में दम आते, लालीन तो छोड़ो। रात में भूतन की पिक्चर देख के और अंधेरे में और अकेले, और फिर अपने घर जाना हो 300 मीटर दूर, है सकते तुम लोग जा सकता हो। लेकिन मैं अपनी बता रहा हूँ बात, समय की बात। अब माते घर पे जाए वो बड़ो मुश्किल है गो, और हनुमान चालीसा जोते चालू है गो। महावीर जब नाम सुनावे और भूत पिशाच निकट नहीं आवे। अच्छा, हमने सोची कि कोई और उपाय तो है नहीं, घर तो पहुंचना ही है, क्या करें? तो हमने सोची कि आंख बंद करेंगे, मुट्ठी मारेंगे और सीधे घर रुकेंगे, जिससे बीच में कोई अड़बंगा नहीं आवे, कोई झंझट नहीं आवे। हमने साहब आंख बंद करी, और सीधे गैल गहलई और मुट्ठी मार ली, और हमने 1 2 3 गिन के दौड़ लगाई। तो बीच में ऐसी पटक लगी जोर की कि मुंह में राख घुस गई, और राख घुसी बा जो एघानो जानते हो, एघानो बड़े बूढ़े पहल तापत का है, बीच गैल में बैठ के बे तापते आग जरा के, तो वो एघानो हो। तो वह एघाने पे हम गिरे, और वह एघाने में तो भूत निकलो। भूत हमारे पावन में लिपट गो, और हम जैसे तैसे घर बच के गए। पर सवेरे जग के हम देख भी गए कि भूत कहाँ हो, तो हम मालूम पड़ी कि हम कुतिया बैठी हती जो पावन में लिपट गई काई। लेकिन रात में तो यूं लगी कि भूत ही आएगा, और भूत ने पांव हमारो पकड़ लो, जोते छुड़ायो तो पटक लग गई। अब मुझे कहना क्या है कि बात समय पे भूत की पिक्चर देखने के कारण भूत ही भूत नजर आ रहा हो, चाहे कुतिया हो तो भूत है, एघानो हो तो भूत है, कोई भी वस्तु हो तो क्या दिख रही? भूत है। ऐसे ही चुगलखोर पे जब चुगली करने के बाद परिणाम आता है, तो उसको भी डर लगा रहता है कि है सकते अब पोल खुली हो, है सकते अब पोल खुली, कहूँ पोल खुले न जाए, डर लगता है ना जो चुगलखोर होता है। अथवा ऐसे समझो जब गलती होती है तो डर लगता ही है, ठीक है।